तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सेल्फ पोर्ट्रेट करने वाला हूँ। तो हाँ, बेसिकली हर एक आर्टिस्ट वैसे करके सेल्फ पोर्ट्रेट बनाता ही है। तो आज मैं वही सोच रहा हूँ कि हाँ, चलो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया जाए। तो इसलिए ये वीडियो है या ये जो प्रैक्टिस आप देख रहे हो तो इस हिसाब से है। तो बेसिकली जैसे करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन, तो सेल्फ पोर्ट्रेट पे आप ऐसे फ़ोटो खींच के मत करना, आप शीशे पे देख के बनाओ तो सही है सबसे। देखो, सेल्फ पोर्ट्रेट करोगे तो आप ड्राइंग पे तो हो ही, और इसके लिए जो मॉडल का हो या जिससे लाइव आप बनाना चाह रहे हो उस हिसाब से आप उतना टाइम ही दे पाओगे, क्योंकि आप पूरे टाइम बैठे रहोगे। उस हिसाब से आप खुद को ही प्रैक्टिस पे ला रहे हो, खुद को देख के बना रहे हो। लेकिन आप अपने सामने अगर किसी को बैठने के लिए कहोगे या बोलोगे कि वैसे करके बैठे आप ड्राइंग करना चाह रहे हो, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए बैठ सकती है या बैठ सकता है। इस हिसाब से थोड़ा दिक्कत हो सकते हैं। लेकिन सेल्फ पोर्ट्रेट जो है उस पर इम्प्रूवमेंट या जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, जो सोच समझ है, खुद के साथ जो रिलेशन है खुद के साथ, वो बेहतर होता जाता है। तो टेक्निकली जो चीज़ें हैं कि लाइन प्रोपोर्शंस, तो ये तो इम्प्रूव करना ही है। ये सही है तब जाके आप आगे चल के वैल्यूज़ या टेक्सचर वगैरह, डिफरेंट लाइट सोर्स पे काम करना, डिफरेंट एंगल पे, डायनामिक पोज, ये सारी चीज़ तभी आ जाते हैं। तो हाँ, वाटर कलर की जो सीरीज़ चल रही थी, मतलब अब तो वाटर कलर के पोर्ट्रेट हम कर रहे हैं साथ में, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको लाइन प्रोपोर्शंस तो सही करना है। और पोर्ट्रेट पे काम कर रहे हो तो आपको जो लाइकनेस है या धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज तो बढ़ानी है ना। तो उस हिसाब से आपको ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो लाइन प्रोपोर्शंस हैं, जो आँख नाक मुँह, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो फेशियल फीचर्स हैं, इसके ऊपर भी धीरे धीरे ध्यान देते रहना है। लेकिन उससे पहले जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो सिंप्लीफिकेशंस हैं, इस पर फोकस करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। नए नए चीज़ें सीखनी है या नए टूल्स के बारे में जानना है, या तो बहुत सारी नॉलेज लगेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो सोचते हो ना ऐसे करके, मतलब जब मैं पहले पहले कर रहा था या बिगिनिंग स्टेज पे था जब, तब क्या हो रहा था, या तब मैं ऐसा सोचता था कि और भी नॉलेज चाहिए, और भी जाननी है मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि इतनी जो नॉलेज हम लेते जाते हैं ना, इसकी उतना कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप करते जाओ, वो चीज़ें अपने आप हो ही जाता है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं है। हम प्रैक्टिस कर कर के सीख रहे हैं। बेसिकली जो चीज़ें हम इम्प्रूव कर पाते हैं वो प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, ना कि सिर्फ पढ़ के या रट के। पढ़ना और रटना दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। तो ड्राइंग तो हो गया है, मतलब और भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ड्राइंग करने के बाद कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रश की जो फ्लो हैं, कैसे करके ब्रश स्ट्रोक्स देने हैं, ब्रश स्ट्रोक्स पे आप काम करो। यहाँ पे ये जो वीडियो है, तो हर एक वीडियो पे कुछ नया जानना है, नए कुछ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके सामने, वैसे करके ये जो चीज़ें आप देख रहे हो शेयर कर रहा हूँ, या जो भी चीज़ें हम एक साथ में कर रहे हैं, ऐसे मान के मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो उस हिसाब से हर एक वीडियो पे मुझे नॉलेज देना है, या इस मकसद से मैं नहीं बनाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं, आप साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आप काम करो, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि इतना तो मुझे पता चला है कि ड्राइंग करके या प्रैक्टिस करके ही हर एक चीज़ सीखा जा सकता है। और हाँ, ड्राइंग जो है ये स्किल है, ये कोई टैलेंट है नहीं। मतलब हाँ ठीक है, बचपन से आप अच्छे ड्राइंग करते हो, ठीक है, टैलेंट कह सकते हो या गिफ्टेड है, जो भी कहो, लेकिन ये एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है।
सिर्फ टैलेंट है, मैं ड्राइंग कर पाता हूँ, बचपन से ही अच्छा बनाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो है, जो नहीं है नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। सिर्फ नॉलेज मत लो या सिर्फ प्रैक्टिस ही करे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे करके मैं कलर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना। तो अब धीरे धीरे जो चीज़ आप ट्राई में लाओगे या कोशिश करोगे, तो वो तोड़ मरोड़ के कहो या नए चीज़ हैं, थोड़ा डिफ़िकल्टीज़, तो ऐसे करके जो हर एक चीज़ पे आप कोशिश करते रहते हो। और ऐसा नहीं कि मुझे ये बिल्ड करनी है या ये मुझे चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये होना है, आर्टिस्ट होना है, ये बिल्कुल नहीं है। जब हम छोटे होते हैं या बचपन पे हम कैसे ड्राइंग करते थे, क्योंकि हमें मज़ा आती थी कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, या मुझे ये मतलब कि मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ ड्राइंग को, ये जो प्रोसेस है इसको मैं अच्छे से जी रहा हूँ, इसलिए मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, जो प्रेशर्स मतलब कि वैसे करके जो ड्यूटीज़ हैं या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है या आप करियर पे फोकस कर रहे हो कि ड्राइंग पे ही, ड्राइंग के फील्ड में ही जाना है, तब आप इतना ज़्यादा ये हो जाते हो कि मुझे बिज़नेस पे भी देखना है, मतलब आर्ट तो एक बिज़नेस की तरह है, इस हिसाब से मुझे अर्निंग करनी है, ये किताब पढ़नी है और भी नॉलेज लेनी है। इस चक्कर पे ना आप ड्राइंग को एंजॉय करना ही भूल जाते हो। ये उचित नहीं, क्योंकि एक स्टेज पे आके आपको ये लगता है कि शायद मैं गलत दिशा पे जा रहा हूँ। तो नहीं, आप सही जा रहे हो, लेकिन आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो। और हाँ, डाउट करना भी उचित है कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ये अगर आप डाउट ही नहीं करोगे तो आप कैसे समझोगे। इसीलिए हर एक चीज़ सही है, जो हो रहा है उतना ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास रखो, अच्छे से काम करो और धीरे धीरे ग्रो होना है, ये आपके दिमाग में रहे। ऐसा नहीं कि रातों रात में बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा, मेरा आर्ट वर्क सही हो जाएगा, या स्किप कर देंगे कोई चीज़, ये शॉर्टकट में ले लेंगे। शॉर्टकट पे कुछ नहीं होती है। लॉन्ग टर्म पे सोचो, चीज़ें अच्छे से समझो, एंजॉय भी करो, ठीक है, शेयर करो, हेल्प करो लोगों को जितना तुम्हें आती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप अच्छे से जियो, चीज़ें अच्छे से ऑब्ज़र्व करो। जितना आप ऑब्ज़र्व करोगे, जितना अच्छे से आप देख पाओगे, उतना आप बना पाओगे अच्छे से। मतलब आपको ड्राइंग बनाना है, ये विजुअल फॉर्म है, ठीक है। आप 2D सर्विस पे काम कर रहे हो, लेकिन आपको देखना ही नहीं आता है या आती है, तो आप कैसे बनाओगे। मतलब आप सिंपल वे में अगर आप देख पाओगे तो आप सिंपल वे में बना पाओगे। अगर आप डिटेल्स ज़्यादा देखोगे तो डिटेल्स पे घुस जाओगे। तो इसलिए जितना हो पाए सिंपल वे में देखना, सिंपल वे में ड्रॉ करना, सिंपल ब्रश स्ट्रोक्स पे काम को देखना, ख़त्म करना, ठीक है। मतलब डिटेल्स पे घुसे जा रहे हो तो घुसे ही जा रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आप धीरे धीरे बिल्ड करो, देखो चीज़ें कहाँ गलतियाँ हो रहा है, तो इसके लिए आप नोट या जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान पे है, आप अगर ध्यान पे रख रहे हो या रख पा रहे हो कि हाँ मुझे याद है ये पिछले ड्राइंग पे ये गलतियाँ मैंने करी है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट जो ड्राइंग बनाऊंगा उस पर ये ना हो, या ये मुझे ध्यान पे रहे, मुझे ध्यान पे रखना है, अच्छे से काम करना है और जीना भी है। तो आप धीरे धीरे ग्रो हो रहे हो, उसको विश्वास रख के, उस पे विश्वास रख के आप करो, जो भी कर रहे हो सही जा रहे हो। इतना ज़्यादा सोचना नहीं कि भाई अगर ये ना हो या काश ऐसा ऐसा होता। तो ये जो अब प्रेजेंट को छोड़ के, जो जर्नी है उसको छोड़ के आप उसके पीछे भाग रहे हो जो नहीं है, जो फ्यूचर के बारे में सोचना या पास्ट के बारे में सोचना, ये उचित नहीं है। मतलब फिलोसॉफिकल कुछ चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए लाइफ के बारे में। आप अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो फिलोसॉफी पढ़ो। तो फिलोसॉफी आपको ये दिशा या ये हेल्प, ऐसे सोचना, इस हिसाब से आपको हेल्प देती है, ठीक है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है।
तो उस हिसाब से जितना मुझे पता चल रहा है, जितना मुझे अनुभव हुआ है, उस हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि सही नहीं जाती सिचुएशंस, या जो भी कहो, आप सोचते कुछ हो और हो कुछ जाता है। तो ये सारी चीज़ हमारे हाथ पे तो नहीं होती, लेकिन हाँ, उस सिचुएशन पे आप क्या डिसीजंस लेते हो ये तो आपके ऊपर होता है। तो ये वाटर कलर पे भी होता है कि आप इस डायरेक्शन पे देना चाहते हो, या ड्राइंग पे भी देखो कि आप चाह रहे हो कि ऐसे लाइन में खींचूंगा, ऐसा वाला आर्ट वर्क बनाऊंगा, लेकिन कुछ अलग बन जाता है कभी कभार, तब बुरा भी लगता है, लेकिन वो आपके हाथ में है नहीं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से ब्रश स्ट्रोक्स, या यहाँ पे आप देख सकते हो कि बालों पे वैसे करके मैं ब्रश स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, ऐसे करके कलर को सिर्फ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर करके ये स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। जो लाइफ पे भी सेम चीज़ लागू होती है कि आप बार बार एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हो, या देख रहे हो कि कैसे करके आप सिंपल वे में हर एक चीज़ को देख पाओ। तो लाइफ पे भी अगर वो अप्लाई करोगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाओगे, तो अच्छे से जी पाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो जाती है। मतलब मुझे ये महसूस हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा कोसता हो खुद को कि भाई ये करना है, ये रूटीन है, वो है। ठीक है, रूटीन तो चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रूटीन नहीं चाहिए। आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप अच्छे से ड्राइंग कैसे बनाओगे, है ना। तो इसलिए रूटीन तो चाहिए, डेली वर्कआउट, डिसिप्लिन, ये जो चीज़ें, ये बिल्कुल ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो एंजॉय आप कर रहे हो, ड्राइंग को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इतना भी आगे मत चले जाओ कि अपने जो हेल्थ है वो इशू पे आ जाए। मतलब हेल्थ की इशू हो जाए कि आप रात पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के काम कर रहे हो, बहुत रात तक काम कर रहे हो, ठीक है, ये उचित नहीं है। हर एक चीज़ को बैलेंस पे रख के धीरे धीरे काम किया जा सकता है। अच्छे से जियो, अच्छे से काम करो, ब्रश स्ट्रोक्स पे काम करो, सिंपल वे पे देखना सीखो, और साथ में और भी चीज़ें ट्राई करो, नए नए चीज़ें ट्राई करो। ये करने के लिए ही तो है, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं कि थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, थोड़ा रील्स देख लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मत करो, ठीक है। कभी कभार देख लेते हो, ठीक है, उसके लिए गिल्ट फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि गिल्टी फील हो रही है। भाई अगर आपको करना है तो आप कर ही लोगे ना, आपके ऊपर प्रेशर है। तो ये उदाहरण ऐसे हैं कि आपको अगर भूख है तो आप खा ही लोगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप सोचोगे पहले कि भूख आ रहा है या नहीं आ रहा है, खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो ड्राइंग जो चीज़ है, जिससे आप प्यार करते हो, जिसे करना आपको पसंद है, तो आप कर ही लोगे। साथ साथ में नए नए जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि मैं करता रहता हूँ थोड़ा बहुत वर्कआउट पे टाइम देना, नई नई चीज़ें ट्राई करना वर्कआउट पे। हाँ, डिसिप्लिन एक है, रूटीन है, वो अलग बात है। नई चीज़ें पढ़ना, फ़िलोज़ॉफ़ी पे थोड़ा डेप्थ पे जाना, और भी चीज़ें जानना, आर्टिस्ट के बारे में जानना, तो ये जो चीज़ें हैं ये रहेगी। लेकिन उस पे इतना मत घुस जाओ कि काम करना ही भूल जाओ कि ठीक है बाद में काम करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, पहले ये नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। काम करते जाओ, साथ में वो सारी चीज़ें करो, सही है, लेकिन आपको काम करते रहना है। आप काम करो तभी जाके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होगी। आप सोचते हो कि वीडियोस देख लोगे, नए नए ट्रिक्स समझ लोगे, देख लोगे, सीख लोगे, पता चल जाएगी, अब अप्लाई कर दोगे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंपल वे में आप धीरे धीरे करो, प्रैक्टिस करते जाओ, समझते जाओ, तब जाके इम्प्रूव होगी, ना कि सिर्फ जानने से हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ें हैं, देखो वाटर कलर पे अगर आप बहुत पहले से मुझे देख रहे हो, ठीक है, बहुत पहले मतलब कि 1-2 साल ही हुए हैं, तो उस हिसाब से पुराने जितने भी आर्ट वर्क्स हैं वहाँ पे वाटर कलर पे जो है बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ के करता था। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि वैल्यूज़ किस हिसाब से हैं, और
इस हिसाब से मैं ब्रश स्ट्रोक्स पे, कम ब्रश स्ट्रोक्स पे, बहुत ज़्यादा नहीं, कम ब्रश स्ट्रोक्स पे ये काम को अच्छे से कर पाऊँ। तो उसी चीज़ को ध्यान पे रख के यहाँ पे मैं ब्रश स्ट्रोक्स को देते हुए लाइट एंड डार्क मतलब जो वैल्यू है उसको ध्यान पे रख के वैसे करके मैं कर रहा हूँ, ना कि डिटेल्स पे जा रहा हूँ। एक तो अब मोटे ब्रश ले लो, ठीक है, उसी को लेके ख़त्म करने की कोशिश करो। हाँ, जो जो जगह थोड़ा पतली रहती हैं या थोड़ा डिटेलिंग होती है वहाँ पे एक दो लाइन आप दे ही सकते हो, उस पर ऐसा कोई इशू नहीं कि आप मत ही यूज़ करो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, जितना हो पाए कि आप मोटे ब्रश से कंप्लीट करने की कोशिश करो, ब्रश स्ट्रोक्स को अप्लाई करो और देखो। हाँ, गलतियाँ होने दो, कोई इशू नहीं कि गलतियाँ नहीं होंगी, या अगर गलत हो जाए तो गलत बना दिया तो, अगर सही नहीं बना तो अरे भाई ठीक है, गलत बन जाता है, गलत कर करके ही आप सुधर पाओगे अपने आर्ट वर्क से। यहाँ पे भी सेम चीज़, मुझे ये डर नहीं है या ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ कि अगर अलग बना दूँ तो, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। हाँ, गलत बन जाएगी, क्या है, ठीक है, ज़्यादातर पेपर ही ख़राब हो जाएगी ना, उसके आगे तो और एक बार बनाऊँगा। ये क्या अंतिम ड्राइंग है या एकदम से इसके बाद ड्राइंग नहीं बनाऊँगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, है ना। और यही सेल्फ पोर्ट्रेट ये जो मैं बना रहा हूँ ये पहली बारी है और अंतिम पारी के लिए ही मैं बना रहा हूँ और नहीं बनाऊँगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो इस हिसाब से ठीक है, अगर ये गलत बन जाए तो क्या ही हो गया, और एक बार बनाएंगे। आपके सामने वैसे करके कुछ प्रूफ नहीं करना है कि अ, भाई मैं बहुत सही बनाता हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जितना पता है उस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कर रहे हो। इस हिसाब से वाटर कलर स्टडी या जैसे करके हम करते हैं, ठीक है, मतलब आप करते हो तो आप शेयर करते हो या बताते हो कि वैसे करके मैंने करी है, तो उस हिसाब से मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलता हूँ कि भाई आप अगर करे हो तो वाटर कलर स्टडी, या अगर हम ऐसे करके स्टिल लाइफ या पोर्ट्रेट ड्राइंग, ठीक है, वैल्यू स्टडी, ये जो चीज़ें हैं अगर आप करते हो तो इस हिसाब से आपको शेयर करने के लिए मैं बोलता हूँ, और आप अगर करते हो तो वो कमेंट पे बता देते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी सेम चीज़, हम यहाँ पे सेल्फ पोर्ट्रेट कर रहे हैं, तो अगर आप ये पोर्ट्रेट बना रहे हो तो इस हिसाब से आपको सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, इसके बाद यहाँ पे तो मैं अपने जो पोर्ट्रेट है उस हिसाब से फ़ोटो क्लिक करके बना रहा हूँ, लेकिन आप ये देखने के बाद ये पोर्ट्रेट बना सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने फ़ोटो को क्लिक करो, खुद को कैप्चर करने के बाद, मतलब कैप्चर करके भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप रियल लाइफ में बनाओ, मतलब कि लाइव ड्राइंग बनाओ, शीशे पे देख के, आईने पे देखो, खुद को देख के बनाओ, टाइम दो। हाँ, गलत हो सकता है, लेकिन ये फ़ोन से जब बनाते हो ना तब क्या होता है कि जो 2D सरफेस है उस हिसाब से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे अ, ये एज अ डेमो है, ठीक है। हर एक जो वीडियोज़ हैं ये वैसे करके मैं शेयर करता हूँ कि हाँ इस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप अपने लाइफ पे ये चीज़ें अप्लाई करो खुद के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही ब्रश स्ट्रोक्स दे रहा हूँ तो आपको ऐसे ही देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें खुद से भी ट्राई करो, खुद से भी अप्लाई करो, कलर या लाइटिंग जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे पता होगा उस हिसाब से। मैं खुद को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रहा हूँ जितना मुझे पता है इस हिसाब से। तो यहाँ पे जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं, जो लाइंस वगैरह हैं, जो पोर्ट्रेट हैं, तो हर एक चीज़ पे आप ध्यान रख के जब काम करोगे डेली बेसिस पे, तब जाके इम्प्रूव बिल्कुल होती है। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, देखो। और हाँ, अपने ड्राइंग अब बनाते हो, मतलब अब खुद के पोर्ट्रेट बना रहे हो तो वो भी शेयर किया करो, कम्युनिटी पे शेयर करो कि हाँ आप भी बनाए हो तो मैं भी देखूँ आप कैसे बना रहे हो अच्छे से। तो वो भी अच्छा लगता है कि हाँ
अब खुद के आर्ट वर्क्स बनाए हूँ। तो यहाँ पे सेम देखो, जितना हो पा रहा है मैं ब्रश स्ट्रोक्स सिंपल वे पे रख के लिमिटेड ब्रश स्ट्रोक्स के अंदर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं, मुझे लग रहे हैं कि ये कैसा बन रहा है, ये थोड़ा सही बनना चाहिए था। हाँ, मज़ा भी आता है साथ साथ में, जहाँ पे गलतियाँ होता है उसमें भी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, इसको इम्प्रूव करना है। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये वाला फीलिंग्स चाहिए। ठीक है, जो गलत बन रहा है बनने दो, कोई इशू नहीं। और जो सही बन रहा है उसमें ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे भी अच्छा आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। खुद के ऊपर विश्वास रखो, रख के बनाओ। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़, डिटेल्स पे तो नहीं जा रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि हल्के हाथों से, ब्रश स्ट्रोक से ये जो चीज़ें हैं ये मैं अच्छे से करूँ। तो यहाँ पे भी सेम कि वैल्यू, लाइन, प्रोपोर्शन, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है, करते जाना है इसको। उसी चीज़ को ध्यान पे रख के मैं यहाँ पे काम करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेम कि जो जहाँ पे डार्क है, ठीक है, जहाँ पे शैडो क्रिएट हुए हैं, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ टी शर्ट पे जो भी है। तो ये जो चीज़ें, और हाँ, ब्रश स्ट्रोक्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट भी बना रहे हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इस पे मज़ा है, इसको जियो। हाँ, दिमाग में रहता है या आता है कि थोड़ा ये कर लूँ, वो कर लूँ। और बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड की जो ऐसे करके ब्रश स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, तो ठीक है भाई, गलत भी बन सकता है, सही नहीं हो रहा है, ठीक है, जो भी बन रहा है देखता हूँ। तो ये करते करते आप सही कर लोगे, इसका कोई ऐसा रूल्स नहीं कि ये बनाओ, ऐसे करके बनाओ, ये करो, वो करो। मैं सिर्फ ऐसे ही रैंडमली चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, इसके साथ साथ आप नॉलेज भी लेते रहो, देखते रहो, क्योंकि इसके ऊपर भी है बैकग्राउंड पे ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हो, पढ़ के भी कर सकते हो, दोनों को साथ में लेके भी चल सकते हो। तो ये जो चीज़ें, ये जो मज़ा है, ये अगर ख़त्म हो जाए तो आप कैसे ड्राइंग बनाओगे, है ना। कि आप सिर्फ देखे जा रहे हो, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, भाई पाना नहीं है। जो चीज़ कर रहे हो उसी चीज़ को जीते रहो बार बार। तो जो इम्प्रूवमेंट है, जो चीज़ें हैं, वो आप अच्छे से ही कर पाओगे। तो यहाँ तक अगर आ चुके हो और साथ में सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हो, तो आप कमेंट पे लिख दो कि सेल्फ पोर्ट्रेट, तब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आप सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हो, प्रैक्टिस करे हो। तो ड्राइंग को अगर सही करना है और वाटर कलर को बिगिनिंग स्टेज पे, डिटेल्स पे सीखना है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको वहीं पे मिलूँगा। बाय।